यह यूजीसी इक्विटी रूल आया हुआ है, जो छात्र आंदोलन है वह दो हिस्सों में बटे हुए हैं। तो विश्वविद्यालयों में बराबरी हो, एक समता मूलक समाज बने, इसके लिए यह यूजीसी इक्विटी रूल आया हुआ है। और यह व्यक्ति जो कि इस तरीके का यूजीसी रेगुलेशन लेकर के आता है कि कोर्ट में जाते ही पहली हियरिंग में पिट जाता है। और जो माननीय जज साहब है, उनकी जो कास्टलेस कास्ट से आते हैं, जाति विहीन जाति से आते हैं, हम उनकी मेरिट पर भी सवाल खड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगले व्यक्ति को पार्लियामेंट बिल जो कि 2009 में आ चुका है और एक यूजीसी के रेगुलेशन में उसको अंतर फर्क नहीं कर पा रहा है। यूजीसी में आगे क्या कुछ होगा? बहुजन समाज के लोग ऐसे घर में बैठे रहेंगे या सड़कों पर आएंगे? देखिए, जब से यह यूजीसी इक्विटी रूल आया हुआ है, उसको लेकर के जो छात्र आंदोलन है वह दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक छात्र आंदोलन जो कि यूजीसी इक्विटी रूल पर कोर्ट में स्टे से पहले का आंदोलन, और दूसरा स्टे के बाद का आंदोलन। स्टे के बाद के आंदोलन में आप देखेंगे 29 तारीख के बाद, 29 तारीख की शाम को ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हजारों से ऊपर छात्र शाम को ही निकल गए। उसके बाद आप देखेंगे लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ, जेएनयू हुआ, पटना यूनिवर्सिटी हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अभी 6 तारीख को मतलब कल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में लोग मार्च निकालने वाले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ओबीसी एससी एसटी के जो छात्र हैं वह जिलाधिकारी को ज्ञापन देने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि स्वतः स्वतः जो छात्र है वह सड़कों पर है, अपने हक के लिए बात कह रहा है। और इस यूजीसी इक्विटी रूल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह तो समता की बात कर रहा है, बराबरी की बात कर रहा है, जो सैकड़ों वर्षों से गैर बराबरी चली आ रही है। और आप देखेंगे समाज में तो व्याप्त है ही है, विश्वविद्यालयों में भी है। तो विश्वविद्यालयों में बराबरी हो, एक समता मूलक समाज बने, इसके लिए यह यूजीसी इक्विटी रूल आया हुआ है, जिसका ओबीसी एससी एसटी वर्ग और साथ में कुछ प्रोग्रेसिव जनरल कास्ट के भी लोगों ने इसका समर्थन किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही विपक्ष में इसके सड़कों पर उतर आए, लेकिन जो लोग यूजीसी इक्विटी रूल के विपक्ष में सड़कों पर उतरे, तो आप देखेंगे जो 29 तारीख को कोर्ट में स्टे लगा, उससे पहले का जो आंदोलन था पूरा का पूरा वेंडलिज्म पे आधारित था। आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको क्या नहीं गालियां दी गई। मोदिया तेलिया है, तेल लगा दिया। धर्मेंद्र प्रधान जो कि देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनको जाति सूचक गालियां दी गई। आप देखेंगे कि जो राइट विंग वाले हैं, पेडलर्स हैं, वह बोल रहे हैं कि उनके पे हम यू शेप की किल मारेंगे, क्योंकि यह बिल जो है या तो वापस होगा ही। तो समझना आपको होगा कि किस तरीके की इनकी मानसिकता है। हम तो भाई प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई कास्ट खत्म हो, जातिगत भेदभाव खत्म हो, लोगों को उनका पदवी और तमाम चीजें उस आधार पर आप देखें। लेकिन इनके लिए क्या है कि आप अपर क्लास में आ जाएंगे, आप देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, आप शिक्षा मंत्री हो जाएंगे, लेकिन हमारे लिए आपकी पहचान वही जातिगत रहेगी। आप हमारे लिए प्रधानमंत्री हो जाओगे, लेकिन आप हमारे लिए तेलिया ही रहोगे। आप शिक्षा मंत्री हो जाओगे, लेकिन हम आपके पीछे किल ही ठोकेंगे, क्योंकि आप पिछड़े वर्ग से आते हो। यही प्रधानमंत्री जब ईडब्ल्यूएस बिल लेकर के आते हैं तो इनको हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है, जबकि एक मोम का शेर यूजीसी इक्विटी रूल, तमाम खामियां भी हैं। एक यूजीसी इक्विटी रूल लेकर के आते हैं तो इनको सीधे हिंदू हृदय सम्राट से तेलिया बोल दिया जाता है। तो जो शो करता है कि भारत में हिंदुत्व से ऊपर सवर्णत्व है। समझ में आई कि आप जाति के ही आधार पर आपकी पहचान होगी, और वह पहचान जो हमारे दिमाग जहन अंदर तक घुसा हुआ कोई है। धर्म ब्राह्मण धर्म भी है क्या? हिंदू धर्म में ब्राह्मण धर्म? नहीं, ब्राह्मण धर्म कोई नहीं है। हाँ। वर्ण व्यवस्था में बांटा गया, हाँ। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, बाद में अंग्रेज भी आए। ना चार तो कैटेगरी है, लेकिन एक जैसे जो नहीं नहीं, धर्म कोई ब्राह्मण नहीं। है अपने आप को कुछ ज्यादा उच्च समझते हैं। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि बहुत से हमारे ब्राह्मण साथी हैं, बहुत से दोस्त हैं जो कि इस इक्विटी रूल का समर्थन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जो संघी मानसिकता से आने वाले लोग हैं, उन्हीं को ज्यादा वो लगी है। और दूसरा चीज, जो इंफॉर्मेशन है वो मिस इंटरप्रिटेट कर करके विश्वविद्यालयों में फैलाई जा रही है कि जनरल कास्ट के जो छात्र हैं वह बाहर निकले। एक कंट्रोल्ड फायर दिल्ली के द्वारा चली गई, आरएसएस मोदी के द्वारा चली गई, और उस आग में जनरल कास्ट के बच्चे और ओबीसी कास्ट के बच्चे जल रहे हैं। आगे क्या मैं करेंगे आप पुनः लोग?
आगे अब आप समझिए या कि एक मोम का शेर बस आया समता के नाम पर, यूजीसी इक्विटी रूल के नाम पर, उसमें ये लोग इतना तहस नहस कर दिए। हम तो भाई समता मांग रहे हैं, तो लगातार आप देखेंगे चाहे वह दिल्ली विश्वविद्यालय। खत्म होने जा रहा है, बोल रहे हैं इसी बहाने करा दो। अरे नहीं करा पाएंगे इसी साथ नहीं करवा करा दो। पाएंगे, अरे नहीं करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, ऐसा नहीं करा पाएंगे। तो आप देखिए कि आप जो छात्र है, इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय, समग्र तमाम विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में भी इसके लिए मार्च निकला। बिहार में तो अलग तरीके से आप देखेंगे, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता और छात्र सड़कों पर उतरे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस पर चर्चा हो रही थी, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बजरंग दल के कुछ गुंडे आए, उनके साथ मारपीट किए। बीएचयू में जो छात्र फेसबुक पोस्ट बस कर दिया था, उस पे आकर के उसको मारपीट किए। तो आप समझिए कि यह जो जातिगत कट्टरता है, जातिगत दंभ है, कहाँ है लोगों के दिमागों में, ठीक है। और हम तो कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के इस परिवेश में हम तो इस पे बात भी कर ले रहे हैं, लेकिन रीजनल यूनिवर्सिटीज में, वहाँ के हॉस्टलों में स्थिति और भी बदतर है। वहाँ पर तो आप बात भी नहीं कर सकते। क्यों? मतलब इस तरीके का वर्चस्ववादी रवैया है, इस तरीके की हेजमनी है। आप देखेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के वाल्टर एंडरसन और आलोक पंत का एक वो है, पेपर है, उसमें वह बताते हैं कि 1969-70 में जो स्टूडेंट्स थे, उसमें 42% ब्राह्मण स्टूडेंट थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, 24% कायस्थ स्टूडेंट थे, 14% राजपूत और ठाकुर इस तरीके से थे, मुश्किल से 4 से 5% उसी में ओबीसी एससी एसटी थे, मुस्लिम में भी शेख सैयद थे। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके की गैर बराबरी 1970 में थी, देश आजाद हो गया है, ओबीसी आरक्षण लागू होता है, मंडल कमीशन आता है, अर्जुन सिंह यूपीए की गवर्नमेंट में ओबीसी आरक्षण लागू कराते हैं। इसके बाद से ओबीसी की संख्या विश्वविद्यालयों में बढ़ती है, डेमोग्राफी चेंज होती है, ये बच्चे स्टूडेंट्स यूनियन में भी आते हैं। आज आप देखेंगे कि देश के लगभग विश्वविद्यालयों में छात्र संघ पे ताले लगे हुए हैं, कुछ चुनिंदा जगहों को छोड़ दिया जाए। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ जिस पर बैन लग चुका है, 2018 में ही हम उपाध्यक्ष, उसके बाद चुनाव नहीं हुआ। बीएचयू में बहुत पहले से नहीं हुआ, 5 सालों से समग्र स्टेट विश्वविद्यालयों में मोदी योगी जी ने रोक लगा दिया है। तो आप देखेंगे कि छात्र संघ नहीं है, तो इस तरीके की आवाजों को दबाने का इनका पूरा प्रयास है। लेकिन इस आंदोलन में, यूजीसी इक्विटी रूल के समर्थन में जो छात्र निकले, स्वतः स्फूर्त निकले। मुद्दा तो है, क्योंकि भेदभाव होता है, पीएचडी के इंटरव्यूज में नंबर काटे जाते हैं, बैकलॉग की भर्ती अभी नहीं भरी गई है। आंकड़े बताते हैं कि 80% जो पोस्ट हैं प्रोफेसर्स की वह रिक्त हैं, 83% एएसटी के प्रोफेसर्स की जो पोस्ट हैं वह रिक्त हैं, 69% जो है एसोसिएट प्रोफेसर्स की जो पद हैं वह रिक्त हैं। तो इसके साथ साथ जो यूजीसी ने आंकड़े जारी किए, उसमें दिखाता है कि 118% जो है मामले हैं भेदभाव, जातिगत भेदभाव के बढ़े हैं। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं, इससे पहले ओबीसी आरक्षण मंडल कमीशन जो ओबीसी को लेकर के था, उसको लेकर के बीपी सिंह जी आते हैं, वह भी कोर्ट में चैलेंज होता है, पास हो जाता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आता है, वह भी कोर्ट में जाता है, पास हो जाता है। लेकिन यह मोम का शेर यूजीसी इक्विटी रूल जो आता है, रेगुलेशन आता है, वह कोर्ट में जाते ही पिट जाता है। दिग्विजय सिंह जी जो कि इस कमेटी के चेयरमैन थे, वह अपने सुझाव संख्या डी में बोलते हैं, नहीं ठाकुर नहीं, वो तो अर्जुन सिंह की लीग से आते हैं, सामाजिक न्याय वाली लीग से आते हैं। वह थे कि ओबीसी भी इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, नहीं तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं उसमें इंट्रोड्यूस करती। तो कहने का मतलब यह है कि आप देखेंगे कि उनके सुझाव संख्या डी में उन्होंने बोला कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन की आपको कैटेगरी परिभाषित कर करके आपको इसको देना चाहिए। यूजीसी के चेयरमैन विनीत जोशी, जिसकी हमें मंशा पर भी मैं सवाल खड़ा करता हूं, जो कि इससे पहले एनटीए का चेयरमैन था व्यक्ति, दिसंबर 2019 से नवंबर 2020 के बीच में, जिसके कार्यकाल में एनटीए में भयंकर पेपर लीक हुए हैं। और यह व्यक्ति जो कि इस तरीके का यूजीसी रेगुलेशन लेकर के आता है कि कोर्ट में जाते ही पहली हियरिंग में पिट जाता है। और जो माननीय जज साहब है, उनकी जो कास्टलेस कास्ट से आते हैं, जाति विहीन जाति से आते हैं, हम उनकी मेरिट पर भी सवाल खड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगले व्यक्ति को पार्लियामेंट बिल जो कि 2009 में आ चुका है और एक यूजीसी के रेगुलेशन में उसको अंतर फर्क नहीं कर पा रहा है। और दूसरी चीज कि आप देखेंगे कि
यह जो यूजीसी रेगुलेशन आया हुआ है, हाँ। इसमें इक्विटी और रैगिंग जो बात होती है जाति और रैगिंग की, तो रैगिंग एक सीनियर जूनियर से करता है, जब वो सीनियर होता है तो उस मनोदशा से निकल जाता है। लेकिन यदि एक दलित बच्चा अब भी कर के जाए, कैंपस में यदि घूम रहा है या कहीं बैठ के बात कर रहा है, तो भी उसको कोटे वाला ही कह करके बुलाया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मोदी यदि प्रधानमंत्री हैं, फिर भी तेलिया हैं। धर्मेंद्र प्रधान यदि शिक्षा मंत्री हैं, फिर भी उनको जाति सूचक गालियां दी जा रही है। तो भारत में आपका क्लास कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी पहचान जाति से ही होगी। और कौन कर रहा है? ये वही कर रहे हैं, वही आरएसएस के खेमे वाले, ये कुछ जो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है, और इन्हीं लोगों के लिए यह यूजीसी इक्विटी रूल लाया गया है।